नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच की गहरी दुश्मनी की और एक मशहूर स्रोत के विश्लेषण के आधार पर ये भी समझेंगे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सीधे इस मौजूदा तनाव की जड़ में चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया की चिंता का सबब बना हुआ है। स्रोत सामग्री तो यही दावा करती है कि ईरान एक न्यूक्लियर बम बनाने पर तुला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो ये मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। मतलब हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एक अकेला परमाणु बम, सोचिए, इजराइल जैसे पूरे देश को तबाह कर सकता है। यही वजह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी दुनिया की इतनी पैनी नजर है। और देखिए, स्रोत एक बहुत ही पावरफुल सिंबल की तरफ इशारा करता है। ये लाल झंडा जो कथित तौर पर सितंबर 2024 से फहराया जा रहा है, इसका एक ही मतलब है, युद्ध के लिए तैयारी। लेकिन आज की इस गहरी दुश्मनी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब हालात बिल्कुल अलग थे। आज शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन 1970 के दशक में अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने करीब कि ईरान के समाज पर अमेरिकन कल्चर का गहरा असर था। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब छिपा है एक साल में, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो देखिए, 1979 से पहले का ईरान वेस्टर्न सोच वाला अमेरिका का करीबी देश था। फिर आता है 1979, जब अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई। इस क्रांति ने न सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंका, बल्कि देश की पूरी दिशा ही बदल दी। अमेरिकी प्रभाव को एक तरह से जहर माना जाने लगा। क्रांति तो बस एक शुरुआत थी। असली दुश्मनी की जड़, जिसने रिश्तों में कभी न भरने वाला जख्म दिया, वो एक दूसरी घटना में छिपी है। क्रांति के ठीक बाद अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और वहां के करीब 250 कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये अमेरिका को सीधी चुनौती थी। और बात यही नहीं रुकी। मामला तब और बिगड़ गया जब बंधुकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका का एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन एक भयानक रेगिस्तानी तूफान की वजह से बुरी तरह से फेल हो गया। 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल ईरान ने इन बंधकों को अपनी कैद में रखा। इस घटना ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया और दोनों देशों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक कायम है। ठीक है, तो अब इस पूरी कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं। ये जो ग्लोबल दुश्मनी है, इसका भारत पर क्या और कैसे असर पड़ता है? अब सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर हो रहे इस झगड़े से भारत को भला क्या लेना देना? जवाब छिपा है 3 बहुत ही अहम रणनीतिक वजहों में। तो देखिए, भारत के लिए ये मामला 4 वजहों से बहुत अहम है। एक तो है सस्ता तेल, दूसरा एक बहुत ही खास ट्रेड सिस्टम, तीसरा सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक जरिया और चौथा रीजनल पावर बैलेंस। चलिए एक एक करके समझते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखिए, ये बहुत दिलचस्प है और सीधा सीधा फायदे से जुड़ा है। स्रोत का दावा है कि भारत को ईरान से पेट्रोल सिर्फ 27 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा आर्थिक फायदा है। और यहीं पर वो खास बार्टर सिस्टम काम आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, ये सिस्टम कितना कमाल का है। भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता है और पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में करता है। फिर ईरान उन्हीं रुपयों से भारत से अपना जरूरी सामान खरीद लेता है। मतलब दोनों देशों का फायदा। अब अगर जियोपॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो ईरान भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेटवे है, एक ऐसा रास्ता जो पाकिस्तान को बाईपास करने में मदद करता है। ये भारत की विदेश नीति के लिए बहुत अहम है। और आखिर में एक और ज़रूरी बात, एक स्थिर ईरान तेल के बाजार में कंपटीशन बनाए रखता है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश मनमाने ढंग से कीमतें तय नहीं कर सकते। इससे भारत जैसे बड़े खरीदारों को फायदा होता है। तो इन सब बदलते हालातों के बीच ये एक बड़ा सवाल है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। एक तरफ उसके पुराने रिश्ते हैं, आर्थिक जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतों का दबाव। भारत जो भी फैसला करेगा उसका असर न सिर्फ इस रीजन पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।